साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्यकार जी। बहुत सुंदर टॉपिक है। ज्ञान से जुड़कर कर्म सत्कर्म हो जाता है। साथ संगत जी, ज्ञान क्या है? जानकारी ही ज्ञान है। साथ संगत जी, अगर आपको हर क्षेत्र की जानकारी है, हर सेक्टर की जानकारी है, धर्म ग्रंथ की जानकारी है, परमात्मा की जानकारी है, इंसान की जानकारी है कि कौन कैसा है, किसका क्या नेचर है, पशु पक्षी पौधों की वनस्पतियों की जानकारी है, तो ये तमाम जानकारी ज्ञान का एक रूप है, ज्ञान है। ज्ञान का मतलब जानकारी। सत्संगत जी, ज्ञान सांस्कृतिक भाषा है और जानकारी उर्दू भाषा है, अमल उर्दू भाषा है। तो सत्संगत जी, भाषा का यहाँ पर हेर फेर है। और रही कर्म की बात और सत्कर्म की बात, तो कर्म और सत्कर्म में बहुत बड़ा फर्क होता है। कर्म तो हम हर पल करते हैं, हर क्षण करते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कर्म ही कर रहे हैं। अगर सो भी जाते हैं तब भी हमारा शरीर कर्म कर रहा है। सांसें ले रहे हैं, करवट ले रहे हैं, सपने देख रहे हैं, जागते हुए भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं दिमाग चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब कर्मों में आता है। लेकिन सत्कर्म अलग चीज हो जाती है। सत्कर्म वही इंसान कर पाता है जिसका हृदय कोमल होता है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जिसके भाव मन के अच्छे होते हैं। सत्कर्म उसी से हो सकते हैं। सत्कर्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग ढोंग करते हुए मिल जाते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं दिखावा, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ संगत जी वो फिर दिखावा ही हो जाता है। लेकिन सारे दिखावा भी नहीं करते, बहुत से लोग हृदय से भी अपना वर्क करते हैं। लेकिन साथ संगत जी, सबसे बड़ा जो सत्कर्म बताया गया है वो ये है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं जाता है। दिल किसी का मत तोड़ो, ये दरखास्त खुदाता है। साथ संगत जी, अगर हम ये कह दें कि हम निरंकारी हैं, तो इस बात को कहने से ही साबित नहीं किया जा सकता। हम निरंकारी तब हैं जब हमसे किसी का दिल न दुखा हो। हम निरंकारी होने का ढंढोरा तो पीट रहे हैं, पर दिल दुखाते जा रहे, दिल दुखाते जा रहे, संसारियों का भी, निरंकारियों का भी, हर तरह से। तो जब दिल में ही खुदा का वास है, तो हम साथ संगत जी किसको धोखा दे रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं? तन मन धन तो निरंकार का है, निरंकार का दिल दुखा रहे हैं, सदगुरु का दिल दुखा रहे हैं। फिर ज्ञान कहाँ गया साथ संगत जी? फिर ज्ञान की जानकारी कहाँ है? फिर ज्ञान कहाँ है? क्या ज्ञान प्राप्त किया हमने? अगर ज्ञान प्राप्त करते हुए भी हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम अज्ञानी ही अच्छे हैं। क्योंकि साथ संगत जी, परमात्मा ने स्पष्ट बोला है कि जो बच्चा है वो बचा है, यानी जो अज्ञानी है मैं उसको तो माफ कर देता हूँ, क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो जान करके भी गुनाह कर रहा है, मैं उसको माफ नहीं करता। तो ज्ञान लेने के बाद हम बड़े हो जाते हैं साथ संगत जी, फिर हम बच्चे नहीं रहते। जानकारी हो जाने के बाद फिर हम बच्चे नहीं रहते। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि ये सर्प है और वो पकड़ने चल देता है, तो माँ आकर के या कोई भी परिवार का आकर के बचा लेता है, या कभी कभी सर्प ही उसको नहीं काटता है कि ये बच्चा है, नहीं जानता। लेकिन वही अगर बड़ा इंसान कोई सर्प पे पूंछ पे पैर रख दे तो डस लेता है।
तो साध संगत जी, हमने ज्ञान ले लिया, यानी हम बड़े हो गए, अब हम बख्शे नहीं जाएंगे। हमने ज्ञान ना लिया होता, हम छोटे होते, तो हम बख्श लिए जाते। तो साध संगत जी, कहने को तो इस टॉपिक पर बहुत कुछ है, घंटों बीत जाएंगे, पर दासी आप जी के चरणों में यही अरदास रखती है कि सच्चे पातशाह कृपा करना कि ये ज्ञान जो आप जी ने हमें दिया है, और भी दुनिया के जितने भी दुनियावी ज्ञान आप जी हमें देते जा रहे हैं, समय समय पे जानकारियां देते जा रहे हैं, कृपा करना कि ये सब कुछ मुबारक है, सारे कर्म भी मुबारक हैं, पर दासी से कभी किसी का दिल ना दुखे। अगर कभी दुखा भी है तो आप जी कृपा करो कि दासी उसकी भरपाई कर पाए, क्योंकि हर दिल में आप रहते हो। मिट्टी की मूर्तियां तो इंसान बनाता है, ये मूर्तियां तो आपने बनाई हैं, और अगर मेरे द्वारा किसी का दिल दुखता है तो दातार ऐसी जिंदगी ना हो तो ज्यादा अच्छी। तो सच्चे पातशाह कृपा करना, दासी से सबको खुशियां ही मिले, दासी से किसी का भी दिल ना दुखे, जितना हो सके सत्कर्म हो जाए, क्योंकि कर्मों की बेड़ियों में मुझे नहीं बंधना। सत्कर्म से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कर्म अकर्म जो भी है वो सब आपके हैं, आप संभालना। मुझे ना इसकी बड़ाई चाहिए और ना ही इसकी बुराई चाहिए। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।